जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासु संतम व्लॉग। और आज मैं सुबह सुबह नहा धो के तैयार हो गई हूँ। मॉर्निंग के 7:40 हो रहे हैं और आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए। थोड़ा सा ऊपर की साइड जा रही है, पहाड़ों की वादियों में। सो वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अभी से सस्पेंस थोड़ा होना चाहिए, तभी आप आगे के व्लॉग देखोगे, वरना नहीं देखोगे। मुझे पता है आप लोग बहुत नॉटी हो, स्किप कर देते हो। स्किप मत करना बिल्कुल भी। सो चलिए, अभी मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ और फिर मिलते हैं आगे धीरे 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 धीरे। चलिए फिर स्टे ट्यून्ड हो रही हूँ। लेकिन सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि इन प्लांट्स का मैं क्या करूँ। ये सारे मैंने अभी न्यू बेबी प्लांट्स वगैरह लगाए। और ये देखिए टमाटो, ये तो बस क्रेज़ के मारे लगाया कि मुझे यहाँ पे टमाटो निकलते हुए देखना है। अब ये मनी प्लांट्स वगैरह ये सारे, इसमें मैंने अभी ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर दिया है ताकि थोड़ा टाइम तक ये मॉइस्चर रहे। ये सारे प्लांट्स की बस मुझे यही हो रहा है कि बस ड्राई ना हो, भले ही मुरझा जाए। और ये मेरा है अपराजिता, जो कि मैं भुवनेश्वर से शीट लाई थी और फाइनली इस बार ग्रो हो गया। बाहर मैं रख नहीं सकती और अगर इसको एक दिन भी पानी नहीं मिला तो ये ड्राई हो जाएगा। सो इसलिए मैंने सोच लिया कि बाकी प्लांट्स में तो मैं ये ओवर वाटरिंग करके, और ये जो दुपट्टा है ये गीला है, सो इसको मैंने गीला करके इसके ऊपर कवर करके रख दिया है, क्योंकि पिजन्स आएंगे और इसे ख़राब कर देंगे। बस मुझे इसकी भी थोड़ी चिंता है। बस मैं चाहती हूँ कि जो भी प्लांट्स हो बस मुरझा जाए पर ड्राई ना हो। और ये देखिए ऊपर का जो आप पोर्शन देख रहे हो ना, इसे मैंने पूरे डब्बों से कवर कर दिया। अगर मैं इसे फ्री छोड़ दूंगी तो पिजन्स आके इसमें अपना घर बना लेंगे, आई एम मेक श्योर। सो इसलिए मैं इसमें पूरी अच्छी तरह से भर रही हूँ। और अपराजिता का भी थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, मे बी ये ड्राई हो जाए, क्योंकि अपराजिता को भी अगर प्रॉपर पानी नहीं मिलता तो वो जल्दी ड्राई हो जाता है। सो लेट्स सी क्या होता है। और बाकी प्लांट्स ये देखिए, मनी प्लांट और मेरी ये तुलसी मैया, इसको भी मैंने अच्छे से कवर कर दिया है और पानी भी ज़्यादा डाल दिया है। सो बस यही सब। यहाँ पे भी मैंने मेन ये स्टोर रूम का भी डोर बंद कर दिया है कि अब मैं एक भी चांस नहीं देना चाहती हूँ पिजन्स को कि यहाँ पे आए और यहाँ पे अपना घर बनाए। गाइस, अभी मैं अपनी फ्रेंड के पास जा रही हूँ, ये अपना छोटा सा बेबी अपराजिता लेने के लिए। तो इसके लिए हम लोग वो बिल्कुल कनेक्टेड है। मैंने आपको बताया था लिफ्ट हमारी अभी रिपेयर होने बन रही है, तो इसलिए हम लोग दूसरे वालों की लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं। सो उसी के साथ जाएंगे। सो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। और ये देखिए पहुंच गए हम दूसरे टावर में। और ये देखिए यहाँ पे लोगों ने ऐसे छोटे बेबी प्लांट्स वगैरह डाल रखे। और ये देखिए ये लिफ्ट है न्यू, ये अभी न्यू बना है। और ऐसी ही लिफ्ट हमारे टावर में भी लग जाएगा, जिसके लिए 4 मंथ का टाइम लिया हुआ है। तो इसलिए मतलब आप 4th फ्लोर में बाय स्टेयर आना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन आप नीचे उतर सकते हो, वो इजी लगता है। बट ऊपर चढ़ना थोड़ा टफ लगता है, तो इसलिए हमें छत से कनेक्ट करके दिया हुआ है कि हम इजी पीजी रहे थोड़ा। और ये देखिए मैं दूसरे ब्लॉक टावर में आ गई हूँ और ये मेरी फ्रेंड है, मैंने इन्हीं को ही अपना ये अपराजिता प्लांट दे के जा रही हूँ 4 डेज़ के लिए। सो ये केयरिंग कर लेंगी और फिर उसके बाद हम लोग अपने सफ़र के लिए निकल जाएंगे। सो सब कुछ रेडी हो रखा है बस। और हमें बीच रास्ते में एक ड्राइवर है, अनी ने हायर किया हुआ है, सो वो हमें गाजियाबाद तरफ मिल जाएगा। सो उसके बाद वही आगे गाड़ी ड्राइव करेंगे, क्योंकि अनी के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। ये तो आप सभी जान ही चुके हो मेरे बाकी के व्लॉग्स वगैरह देख के। सो बस हम लोग अब निकल चुके हैं, हमारा ट्रिप स्टार्ट हो गया। और ये रहा वो ड्राइवर, ऑफिस का ही है, जो कि ये हमारे साथ पूरे ट्रिप में साथ रहेगा और जहाँ जहाँ हमें जाना होगा वो सारा हमें डिटेल देगा। और मैं आ गई हूँ पीछे। और यहाँ देखो मेरा कुन्नू सो गया है और मेरा बड़ा बेटा मेरा दूसरा फ़ोन सर्च कर रहा है, क्योंकि वो बोर हो रहा है। सो ये देखो हमें मिल गया पहला टूल टैक्स, यहाँ पे हमें पे करना होगा। उसके बाद आगे भी ऐसे ही हमें टूल टैक्स मिलते रहेंगे। यहाँ तक अनिल चलाएंगे और उसके बाद फिर ये ड्राइवर चलाएगा आगे। रास्ते में ऐसे ही टाइम काफ़ी निकल गया था, तो भूख भी लग रही थी, तो हम यहाँ आ गए सिंह साब दा ढाबे पे। सो थोड़ा सा लंच भी कर लिया। ब्रेकफास्ट करके गए थे, लेकिन फिर भी बच्चों बड़ों को भी थोड़ी भूख लग रही थी, तो हम लोग यहाँ सोचे कि थोड़ा सा हैवी लंच कर लेते हैं ताकि आगे के लिए इजी पीजी हो। सो बस। और यहाँ आते ही जो ये फूलों की बहारों की गार्डन मिले ना, मतलब मज़ा आ रहा था। मतलब ये देख के ना मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं ऐसे कलरफुल फ्लावर्स वगैरह देखती हूँ, बहुत प्यारे लगते हैं कलरफुल। और बस मेरा तो वही
पे मन हो जाता है कि चलो थोड़ी देर पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर लूँ। सो पहले मैंने सोचा कि चलो पहले अंदर चलते हैं, पेट पूजा कर लेते हैं। और अंदर जब गए तो पूरा खाली था, ऐसा कोई रश नहीं मिला हमें, जो कि मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि जब जहाँ जिस रेस्टोरेंट में जाओ या ढाबे में जाओ रश मिलता है ना, मुझे थोड़ी सी इरिटेशन होने लग जाती है इस चीज़ से। अब हमारा नंबर बड़ी लेट में आएगा, और ऐसे खाली ढाबा वगैरह सब मिलता है तो बड़ी जल्दी अपना क्विक ऑर्डर हो जाता है और मिल भी जाता है। और ये देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग लग रहा था, ऐसे विंडो पे बने हुए थे पिक्चर्स वगैरह। आजकल तो मतलब क्या क्या बनते हैं ना, मज़ा आ जाता है देखते ही कि ऐसी आर्ट्स देखने के लिए। और ये देखिए, यहाँ मेरा आ गया ऑर्डर। मैंने तो अपने लिए पनीर पराठा मंगाया था और मिक्स पराठा मंगाया था। मेरे कुन्नू ने अपने लिए बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज़ मंगाया था। और बस अनी ज़्यादा ट्रैवल के टाइम में ज़्यादा खाते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कहीं टमी ख़राब ना हो जाए। मतलब खाते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। और मैं उल्टी हूँ, मुझे ट्रैवल के टाइम में बहुत ज़्यादा खाना पसंद है ताकि मुझ में एनर्जी रहे। और अनी को घर में खाना ज़्यादा पसंद है और बाहर कम खाते हैं। हम दोनों का ये बहुत अपोजिट है। तो मैं तो हर जगह जब भी जाती हूँ अच्छी सी पेट पूजा करती ही हूँ। मुझे बस अपने चलने के लिए एनर्जी चाहिए। सो मैं जितना घर में खाती हूँ उसका डबल हो जाता है मेरा डाइट बाहर तो जाने बस से। अच्छी सी पेट पूजा होने के बाद अब हम यही सोच रहे थे कि हम पहले कहाँ जाएंगे। सो ड्राइवर से डिस्कस करने पर उन्होंने हमें आइडिया दिया कि आप लोग पहले क्रिस्टल वर्ल्ड चले जाओ। वो अम्यूज़मेंट पार्क है जो कि दिल्ली टू हरिद्वार के रास्ते पे कुछ बतेड़ी गांव पे पड़ता है। सो हमने सोचा कि चलो चले जाते हैं, क्योंकि बच्चे काफ़ी टाइम से जाने के लिए हो रहे थे, बट टाइम नहीं होने की वजह से लेके नहीं जाते थे। और मैं अकेली तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाती हूँ, क्योंकि मेरे से बच्चे अकेले हैंडल नहीं हो पाते। सो आज वो चांस मिल गया। सो बच्चों की भी एक बकेट लिस्ट में था ये, तो हमने उनकी ये बकेट लिस्ट की एक विश पूरी कर दी है। सो मेरे बच्चे तो सुपर एक्साइटेड कि चलो जल्दी करो जल्दी करो। एंड टच वुड वहाँ पे ज़्यादा रश नहीं था, तो ईजिली हमें टिकट भी मिल गया। और मेरे बच्चों की खुशी तो देखने लायक थी। वो के साथ हमें ये इस तरह का बैंड मिला हुआ था जो सबके हाथ में लगा था, और इसे दिखा के आप कोई भी एडवेंचर, झूला, वाटरलैंड जो भी आप कर सकते हो। और साथ में ये जेंटलमैन हमें कह रहे थे कि आप पूरे क्रिस्टल वर्ल्ड का टूर भी कर सकते हो ऑटो से फ्री ऑफ कॉस्ट। बट हमने कहा कि नहीं, पहले हम अंदर जाएंगे क्या है क्या नहीं। और इसके साथ ही ना हमें मतलब चेकिंग तो हुआ ही, और इसके साथ हमें सनस्क्रीन, लोशन वगैरह, कंडीशनर, शैम्पू वगैरह वो सब मिला साथ में पूरा, ताकि हम जब पानी में जाएं तो उससे पहले ये सब अच्छे से अपने हेयर और बॉडी पे सनस्क्रीन, लोशन वगैरह अप्लाई कर सकें। जैसे ही अंदर गए जो लाउड म्यूजिक बज रहा था ना, मुझे लग रहा था काफ़ी रश होगा, बट अंदर गए तो काफ़ी खाली खाली मिला। काफ़ी सारे जब अंदर हमने देखे झूले वगैरह भी बहुत कुछ थे जो कि पूरे खाली थे, बट यूज़ हो रहे थे, क्योंकि उसमें एक दो लोग चढ़ भी रहे थे। जिसका जो हाथों में मैंने आपको बैंड दिखाया था, बस वो बैंड दिखाना है और आप कोई भी एडवेंचर कर सकते हो अपने मर्जी से, अपनी पसंद का। और ऊपर से इतनी ज़्यादा धूप थी कि एक ही दिन में स्किन बॉडी पूरी टैन हो गई। सो क्या फ़र्क पड़ता है, इंजॉय करने के लिए आए हैं, अब टैन स्किन देखेंगे या अपना इंजॉयमेंट देखेंगे। सो यहाँ पे काफ़ी सारा था। मेरे बच्चों ने बोला कि मम्मा हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है कर लेना, बट पहले आप लोग वाटर आइलैंड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से हमें तो काफ़ी खाली दिखा, तो मुझे लगा था कि बस हम ही होंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, बट नहीं, ऐसा कुछ था नहीं। हम जैसे ही अंदर गए तो वाटर आइलैंड की तरफ जो रश था ना, गॉड मैं तो जैसे ही हम यहाँ अंदर गए तो यहाँ पे दो ऐसे जेंट्स चेंज रूम था और यहाँ पे लेडीज चेंज रूम था, और साथ में लॉकर भी मिल रहा था अपना ये मोबाइल फ़ोन, बैग्स वगैरह रखने के लिए, जिसमें से आपको पहले तो यहाँ से टोकन लेना पड़ेगा अपना, और देन उसके बाद आपको एक लॉकर भी मिल जाएगा। सो मेरा तो कोई ऐसे नहाने का मूड नहीं बना, क्योंकि मैं अपनी चेंज कपड़े नहीं लाई थी। यहाँ पे आप परचेस कर सकते हो, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे माइंड में था कि मुझे तो ब्लॉगिंग करनी है, मुझे दिखाना है आपको कि बच्चों ने क्या एंजॉय किया। सो इसलिए अनी और बच्चे अपने चेंज कपड़े लेके आए थे। और यहाँ से मैंने ना ये एक बैग लिया जिसमें फ़ोन रख सकते हो, पानी में भी, मतलब ये वाटरप्रूफ प्लास्टिक। और जैसे मैंने आपको बताया सनस्क्रीन, लोशन, शैम्पू, कंडीशनर वो सब हमें साथ में मिला था। तो बच्चों को, बड़ों को मैंने सबको बोल दिया कि अच्छे से अप्लाई कर लो। और ये देखिए यहाँ पे मतलब स्टार्ट हो चुका था, और मेरे बच्चे तो जो खुशी से लहरा रहे थे ना कि बस अभी करना है, मज़े करने हैं। तो और मैं तो यहाँ पे बैठ के इन बच्चों की सिर्फ वीडियोस बना रही थी। एक्चुअली मुझे एक्साइटमेंट नहीं हो रही थी कि मैं वहाँ पे जाके नहाऊं या कुछ करूं, क्योंकि यहाँ पे इतना रश देख रही थी। और फिर मुझे ये हो रहा था कि अगर मैं वहाँ पे गई तो मैं वीडियोस कैसे बनाऊंगी। तो इसलिए मैंने इस बार कहा कि नहीं, इस बार अनी और बच्चे इंजॉय करेंगे और मैं देखूंगी, मैं बस थोड़ा बहुत पानी में
पैरों को अपने गीला करूँगी, थोड़ी सी छीटा छाटी कर दूँगी, तो बस उससे ज़्यादा मैं नहीं करने वाली हूँ। बाकी लोगों की मस्ती देख के बड़ा ज़्यादा हो रहा था। और ये देखिए मेरा पिंकू भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो मुझे पहले से बोल रहा था कि मम्मा मैं यहाँ पे बैक फ्लिप करूँगा, फ्रंट फ्लिप करूँगा। मैंने कहा तुम्हें जो फ्लिप करना है कर लो, जितना एंजॉय करना है कर लो, क्योंकि काफ़ी सारी कंप्लेन थी बच्चों की कि पापा मम्मा हमें लेके नहीं जाते हो, लेके नहीं जाते हो। तो इस बार हमने कहा कि चलो तुम्हें जितनी एंजॉय करनी है कर लो। तो बच्चों को मौका मिल गया और बच्चों का क्या है, एक बार यहाँ चले गए तो दोबारा बाहर तो निकलना नहीं है, हर जगह ट्राई करना है। सो यहाँ वेव वाले से निकल के ये निकल गए स्विमिंग पूल की तरफ। अब वहाँ पे ये बच्चा देख के तो मेरे सुपर एक्साइटेड कि यहाँ पे मैं स्विमिंग करूँगा, बहुत कुछ एंजॉय। अभी आप आगे देखोगे मेरा बड़ा बेटा अपना बैक फ्लिप फ्रंट फ्लिप करके दिखाएगा, जो कि वो काफ़ी टाइम से मुझे बोलता था मम्मा आपने मेरा बैक फ्लिप नहीं देखा, फ्रंट फ्लिप नहीं देखा। और मैं तो बस बाहर बैठ के अनी के साथ सेल्फी वगैरह थोड़ा बहुत मैंने क्लिक किया और बस मैंने कहा अब इतना ही। अब ये देखो मेरा बेटा यहाँ पे फ्लिप करके दिखा रहा है। अब बताओ ये कौन सा फ्लिप था, बैक फ्लिप था, फ्रंट फ्लिप था, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और इसके लिए तो मेरा बेटा इतना एक्साइटेड कि हाँ मम्मा आपने रिकॉर्ड किया कि नहीं, और मैंने कहा यस मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब इस स्विमिंग पूल से निकल के अब हम दूसरे वाले पूल में चले गए। तरफ आते ही कुन्नू ने ये फ्रॉक को देख लिया। अब इस फ्रॉक को देख लिया तो उसे इसके मुँह से निकल के ही जाना है, स्विंग करना है। तो बस पहुंच गया मेरा कुन्नू ये फ्रॉक के बड़े से मुंह से निकलते हुए। और इसकी खुशी तो देखो जो झलक रही थी, जैसे इसका बरसों का सपना पूरा हो गया हो। टचवुड नजर ना लगे तू 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 तू। बस मेरे बेटे ने तो बहुत इंजॉय किया। मैंने कहा चलो खूब इंजॉय करो। फिर मेरे कुन्नू बच्चे वहां गए, अन्नी उनको लेके गए, काफी सारी इंजॉय किया। बस अब यहाँ से निकल के अब उस तरफ जा रही हैं। अब बच्चों को यहाँ पे भी करना था मस्ती और यहाँ पे फुल म्यूज़िक चल रहा था। म्यूज़िक के साथ लोग पूरा मतलब मज़े ले रहे थे। और गर्मी में नहाने का मज़ा तो ऑब्वियसली सबको ही पता है कि कितना मज़ा आता है। और यहाँ मेरा बड़ा बेटा मुझे बार बार मतलब कि एक पॉइंट पे कह रहा था कि मम्मा आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। बट वही मैं अपने बच्चे को बोल रही थी कि अगर मैं आप लोगों के साथ इंजॉय करूँगी तो मैं वीडियोज़ कैसे बनाऊँगी। सो बस बच्चों को ऐसे हैप्पी देख के मैं उसी में ही इस बार खुश हो गई। पता नहीं क्यों मूड ही नहीं बना मेरा नहाने का। मेन तो रीज़न आप जानती हो, कपड़े ही नहीं थे मेरे पास और होते हुए भी मैं नहाना नहीं चाहती थी वहाँ पे। और बस उसके बाद वहाँ से निकले तो फिर यहाँ पे अब मेरे कुन्नू को तो छोड़ो, अनी और मेरा बड़ा बेटा अब वो टॉप से ये लोग करना चाहते थे, वहाँ उस टॉप से उतर के यहाँ पे। तो मैंने कहा कि ठीक है आप लोग कर लो, बट हमें आइडिया नहीं था एक्चुअली। उस टाइम माइंड से निकल गया कि बच्चों को अलाउ नहीं करेंगे। सो मुझे भी याद नहीं रहा, अनी को भी याद नहीं रहा। तो ये सारे ऊपर टॉप की तरफ चले गए। फिर टॉप में जब गए तो वहाँ पे बोला गया कि नहीं बच्चों को अलाउ नहीं है। और तो सिर्फ अनी और मेरे बड़े बेटे ने ही इंजॉय किया और मेरा कुन्नू मेरे साथ रहा। देन उसके बाद मैं वापस यहीं पे आ गई, थोड़ा सा खाली लगा तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ी सी कौवा स्नान कर लूँ। सो थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं अपनी रील्स वगैरह बना रही थी। आज का फन हमारा हो गया है और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। कपड़े वगैरह बच्चे चेंज करेंगे, अनी चेंज करेंगे और देन उसके बाद हम आगे के लिए निकल जाएंगे। आगे कहाँ जा रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा। चलिए मैं अपने बच्चे से पूछ रही हूँ कि एंजॉय किया कि नहीं। क्यों नो एंजॉय किया कि नहीं? हाँ। कितना एंजॉय किया? बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। सो काफ़ी टाइम से बच्चे आने के लिए हो रहे थे तो बस आज एंजॉय कर लिया है बच्चों ने। सो आगे नेक्स्ट का क्या प्लान है वो सारा आपको आगे धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड। तो फाइनली चेंज वगैरह कर लिया और बस कुन्नू को थोड़ी सी खानी थी आइसक्रीम। सो आइसक्रीम भी ले लिया। देन हमने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत देख लेते हैं, कहीं कुछ झूले वगैरह कुछ अलग इंटरेस्टिंग दिखे। बट मेरे दोनों बच्चे करने के लिए तैयार नहीं थे, उनका मूड ही नहीं बना कि नहीं इतनी गर्मी में गरम गरम सीट होगी। सो ये कुछ अलग हमें लगा, ये सर्कस मिरर मेज। तो हमने कहा चलो इसमें जाके देखते हैं। एंड सीरियसली अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मतलब मज़ा आ गया। मतलब हम लोग ना वहाँ पे हंस रहे थे काफ़ी, क्योंकि वहाँ पे थोड़े बहुत ऐसे मिरर भी थे जो आपकी बॉडी शेप को चेंज कर रहा था। और मिरर मेज है तो ऑब्वियसली वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो वहाँ पे ना मैं जब ऐसे वीडियोस बना रही थी तो मैं बार बार बच्चों को बोल रही थी बच्चों मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे छोड़ के मत जाना वरना मैं गुम हो जाऊंगी। एंड लिटरली वहाँ पे जाके अंदर जाके ऐसा ही लग रहा था कि मैं कहाँ हूँ किस तरफ हूँ। तो बार बार मैं अपने बच्चे को वही बोल रही थी मुझे छोड़ के मत जाना। अनी भी कहते कि मम्मा को छोड़ के मत जाना, मम्मा भूल जाएंगी वहाँ पे
कहाँ पे है। तो बस इधर उधर हो रहे थे, तो हम ऐसे एक्चुअली मिरर को टच कर रहे थे कि किस तरफ वे है, क्योंकि हम जब भी टच करें वो हाथ में मिरर ही आ रहा था। बट काफ़ी सारा टाइम लगा हमें बाहर निकलने में, बट बहुत इंटरेस्टिंग था। अगर आप क्रिस्टल वर्ल्ड में आओ या कहीं भी आओ, अगर आपको ये मिरर मेज मिलता है ना, आप मस्ट ट्राई करो, आपको बहुत मज़ा आएगा। हमें तो मतलब बहुत मज़ा आया। और कभी आप इस मिरर मेज में गए हो तो कमेंट ज़रूर करना मुझे और बताना कि आपने कितना एंजॉय किया। इस मिरर मेज में सबसे ज़्यादा मज़ा आया हमें। बस यहाँ से निकल के अब हम लोग और भी आगे जा ही रहे थे। फिर आगे जाके मेरे बड़े बेटे को यहाँ पे एक गेम सेंटर दिखा, जहाँ पे मूवी दिखाया जाता है 30 मिनट्स का। तो वो हमें पता नहीं था, हमें लगा कि गेम्स होगा, बट अंदर जाके पता चला कि नहीं, आपको मूवीज़ दिखाएगा, 3D मूवी टाइप दिखाएंगे। तो उसमें मेरे बेटे ने भी मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पे नहीं देखेंगे, बहुत टाइम ले लेगा। सो इसलिए हम लोग वहाँ से निकल गए। यस, क्रिस्टल वर्ल्ड से निकलने से पहले आपको ये जो बैंड है ये रिमूव कर दिया जाएगा। सो यही था आज का मेरा क्रिस्टल वर्ल्ड अम्यूज़मेंट पार्क व्लॉग। और जो कि ये क्रिस्टल वर्ल्ड है, ये दिल्ली टू हरिद्वार वाले रास्ते पे ये बतेड़ी गांव में कुछ पड़ता है, और इसके बगल में ये हिमालय इको पार्क एंड रिसोर्ट भी है। सो आप कभी अगर यहाँ गए हो सो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और अब देखना है हमें कि हम हरिद्वार जाते हैं या कहीं और। सो वो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना पड़ेगा, सो ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन मिलेगा पहले ही मिल जाएगा। सो मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग में। सो बाय बाय, टेक केयर, जोहार।